गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सोदिया। जीएस कंपटीशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको फिजिक्स चैप्टर में करा रहा था सब्जेक्ट। तो दोस्तों अब मैं फर्स्ट चैप्टर आपको करा चुका हूँ, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों उसमें फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो चुका है आपका। मैंने कल स्टार्ट किया था आपको मोशन चैप्टर, जैसे बोलते हैं गति। दोस्तों उसमें फर्स्ट पार्ट हो चुका था दोस्तों। आज मैं सेकंड पार्ट इसमें कराने वाला हूँ, सेकंड चैप्टर। ओके दोस्तों, सेकंड चैप्टर में सेकंड पार्ट ही स्टार्ट कराने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए इसमें हम पढ़ते हैं डिस्टेंस। दोस्तों क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? डिस्टेंस जिसे बोलते हैं हम दूरी। तो दोस्तों दूरी किसे कहते हैं दोस्तों? दूरी किसे कहते हैं? दोस्तों दूरी उसे कहते हैं जब, बता दो दोस्तों एक बार, एक्सप्लेन करता हूं पहले। ये हमारा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट दोस्तों। क्या? ए पॉइंट, बी पॉइंट। कुल मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कुल मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं दोस्तों। जैसे हम यहाँ से हम ए है, ये बी पॉइंट है दोस्तों। बी पॉइंट है, ये हमारा कोई मार्ग है। वो दोस्तों पथ मान लो, पथ से बोलते हैं रास्ता। वो दोस्तों इस ए बी पॉइंट है हमारे, यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 किलोमीटर है मानते हैं दोस्तों। कितना दोस्तों? 10 किलोमीटर है। तो इसके मार्ग की लंबाई कितनी दोस्तों? दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। वही तो मैं बोल रहा था कि कुल मार्ग की लंबाई, कुल पथ की लंबाई। क्या दोस्तों? पथ की लंबाई, मार्ग की लंबाई इसे बोल सकते हैं 10 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 10 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर दोस्तों। तो वही ये कह रहा है, दूरी ये कह रही है कि कुल मार्ग की लंबाई या पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्टेंस कहते हैं। तुम्हारी कितनी डिस्टेंस दोस्तों? 10 किलोमीटर। कितनी लंबाई को लेना है दोस्तों? डिस्टेंस ही तो ये डिस्टेंस दोस्तों लिखा होगा। कुल पथ की लंबाई या मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ये हमारी डिस्टेंस है दोस्तों। क्या दोस्तों? डिस्टेंस। ओके दोस्तों, और एग्जांपल देता हूं दोस्तों इसमें। दूरी क्या हो दोस्तों? कुल मार्ग की लंबाई या पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ खड़ा हूं दोस्तों, मैं यहाँ से यहाँ तक चला तो मैंने कुछ दूरी तो मैं तय की होगी, लंबाई किसी तय तो की होगी मैंने, उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर खड़ा हूं दोस्तों, तो ये मैं रेस्ट पर खड़ा हूं, थोड़ा 1 मीटर भी, 1 सेंटीमीटर भी, कुछ भी बढ़ाऊं दोस्तों, कुछ भी बढ़ाऊं, वो एक दूरी होगी दोस्तों। कुछ दूरी तो हमने तय की है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसमें बताता हूँ और दोस्तों ये हमारा ये पॉइंट, ये दोस्तों हमारा बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट। क्या दोस्तों? ए पॉइंट बी पॉइंट। इसकी दोस्तों हम लेते हैं 15 किलोमीटर। दूरी कितनी हमारी? 15 किलोमीटर दोस्तों। ओके, अब इसमें आपको एक केस फर्स्ट है ये, ठीक है दोस्तों। इससे हमें दूरी बतानी है, दूरी कितनी है, और इसका विस्थापन बताना, विस्थापन भी बताना दोस्तों। दोस्तों इसमें हमें दूरी बतानी, दूरी कितनी है इसमें? ए से ए पॉइंट दोस्तों, 1 मिनट इससे मैं इधर लिख देता हूं। ए से हमें बी पॉइंट तक जाना है। कहा ना दोस्तों? ए से बी पॉइंट तक। तो हमारी दूरी कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो दोस्तों मैं बताता हूँ, ए से बी तक दूरी कितनी दोस्तों? 15 किलोमीटर दोस्तों। कितनी है? 15
किलोमीटर। दोस्तों हमारा विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट में से कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम मतलब मैक्सिमम दूरी को, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दोस्तों। शॉर्ट टेस्ट बोलते थे, शॉर्ट टेस्ट बोलते हैं उसे दोस्तों। हमारी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए से बी तक कितनी है, ये पूछा हमने, ए से बी तक कितनी दूरी हमारी 15 किलोमीटर। और दोस्तों विस्थापन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, शॉर्ट टेस्ट कितना बोलते हैं ये होगा दोस्तों हमारे ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट भी 15 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। होगा दोस्तों कितना है स्प्रेड। दोस्तों दूरी क्या होती है हमारी, दूरी स्केलर वेक्टर वो होती है, क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों, ये बताइए। इसमें मैंने कराया था आपको फर्स्ट चैप्टर में दोस्तों। ये दोस्तों एक अदिश राशि है, क्या दोस्तों, अदिश राशि जिसे बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी दोस्तों। अब स्केलर क्वांटिटी होती है क्या दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी होती क्या, हमने बताया था डेफिनेशन क्या होती क्या है कि उसमें होती है मात्रा, उसमें ओनली मात्रा की यूज आवश्यकता होती है। किसकी होती है दोस्तों, मैग्नीट्यूड और यूनिट की होती है। किसकी होती है दोस्तों, मात्रा की, जिसे हम परमाणु भी बोल सकते हैं, कैसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की। डिस्प्ले और डायरेक्शन की, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है इसमें दोस्तों, अतिसाथी में होगा दोस्तों। और डिस्प्लेसमेंट मैं बताता हूँ दोस्तों, अभी समझ लो दोस्तों, मैं क्या था दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ। दूरी किसे कहते हैं दोस्तों, जितने हमने चले हैं दोस्तों, जितने हम यहाँ से बी पॉइंट तक चले हैं, थोड़ा भी चले हैं दोस्तों, थोड़ा भी हम चले तो एक दूरी होती है। हमने कुछ दूरी तो तय करी होगी ना, कुछ चाल भी तय करी होगी, तो क्यों क्या है दूरी। जैसे हमने ये मैंने एग्जांपल दिया था, ए से बी पॉइंट तक हमारे 15 किलोमीटर है, क्या दोस्तों 15 किलोमीटर है। अरे मान लेते हैं हम एक दोस्तों, चलो जैसे एग्जाम्पल छोड़ो, मैंने ये बता दिया। जैसे हम अपने घर से मार्केट भी जाते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, मार्केट भी जाते हैं दोस्तों। तो अपने घर से मार्केट भी कुछ भी दूरी तो होगी दोस्तों। कुछ आपको मान लें आपके घर से मार्केट 10 किलोमीटर दोस्तों, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर कुछ भी हो, तो वो किलोमीटर है दोस्तों। जितनी किलोमीटर है वो एक दूरी है दोस्तों, क्या एक डिस्टेंस है वो दोस्तों, डिस्टेंस है वो दोस्तों, उससे वही बताना मैं चाह रहा हूँ। डिस्टेंस ये हो गई। और दोस्तों विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये कहता है घर की दूरी और मार्केट की दूरी के बीच की दूरी क्या होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों। ये हमारा हो चुका है दूरी। और दूसरा केस देखते हैं दोस्तों इसमें। दूसरा केस देखते हैं इसमें। फर्स्ट केस करा दिया है, तो इसमें एक चीज देखते हैं, A2 से B और B2 से C दोस्तों, A से B, B से C है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें A से देखते हैं दोस्तों, A B पॉइंट, इसमें हम लेते 15 किलोमीटर ही लेते दोस्तों, 15 नहीं 20 ले लेते, ओके सर 20 किलोमीटर। और इसमें आप दोस्तों आपको डिस्टेंस आनी है, दूरी बतानी है, और इसका विस्थापन बताना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। हमारा केस 2 है दोस्तों, हमारा A से B गए, B से C गए दोस्तों। A से B से द्वारा A, सॉरी दोस्तों, द्वारा A वहीं से यहाँ से स्टार्ट कर वहीं पहुंचे। तो दोस्तों A से B पॉइंट की दूरी कितनी हमारी 20 किलोमीटर दोस्तों, कितनी है 20 किलोमीटर है दोस्तों। अब इसमें दूसरा ये केस है, इसमें यह बताना है कि हमारी दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। A से B गया, फिर B से A आया, तो इसमें दूरी और विस्थापन बताना है दोस्तों।
बताओ दोस्तों, हम गए ए से और बी की दूरी मारी है 20 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 20 किलोमीटर दोस्तों। हमें बताना है ए से बी गए, बी से द्वारा ए आई। अब ये इस केस में बताना है ए से बी कितना दोस्तों? 20। फिर बी से ए आएंगे तो 20 से ए से बी गए तो 20 हो गया था, और बी से ए आएंगे तो हम 20 फिर हो जाएगा। तो 20 कितना हो गया? 40 किलोमीटर तो हो गया दूरी। डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया हमारा 40 किलोमीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट इसका दोस्तों होगा हमारा, ए से हम बी गए दोस्तों, ए से ये दोस्तों हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट मतलब बोलते शुरुआती पॉइंट, बिंदु, प्रारंभिक बिंदु हो दोस्तों। ये होता है हमारा फाइनल पॉइंट, फाइनल जो बोलते हैं हमारे अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु दोस्तों। ओके, यहां से हमने इनिशियल पॉइंट से हमने स्टार्ट किया फाइनल पॉइंट के लिए, फिर फाइनल पॉइंट से हम इनिशियल आ गए। डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूं दोस्तों डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा हूँ। इनिशियल से हमने फाइनल में गए और फाइनल से हम इनिशियल आ गए। तो दोस्तों हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से स्टार्ट किया वहीं से द्वारा आ गए, तुम्हारे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए दोस्तों? दोस्तों डिस्प्लेसमेंट हमारा इसका 0 होगा। कितना होगा दोस्तों? 0 होगा। ओके दोस्तों, कैसे दोस्तों? जहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से मैं खड़ा हूं, वहां तक गया, वहां से मैं यहीं तक आ गया। मैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया था हमने, इनिशियल पॉइंट से, और फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट आ गए। तो क्या होगा दोस्तों? ये क्या होगा दोस्तों? इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। दोस्तों कोई भी दुगुनी नहीं होगी दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट 0 उसका होगा। तो दोस्तों आ गया ना समझ दोस्तों? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया फाइनल पॉइंट के लिए, फाइनल पॉइंट से द्वारा दोस्तों आए इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट के दानों दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है दो बिंदुओं, दो पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को। और दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक तरीका और एक एग्जाम्पल बता दूरी का और डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट का एक और बता दूंगा। ओके, इसमें एक दोस्तों बता रहा हूँ, ये हमारा यहाँ से हम गए यहाँ तक। ओके दोस्तों, ए ये हो गया, बी ये हो गया दोस्तों, बी से यहाँ आ गए हम। ओके दोस्तों, सी पॉइंट, सी से फिर हम डी की तरफ आ गए, डी की तरफ आ गए, डी से फिर हम ए गए। ओके दोस्तों, ये हमारा 5 मीटर, ये हमारा 10 मीटर, ये हमारा 15 मीटर, 15 मीटर, ये हमारा 20 मीटर। ओके दोस्तों, इसके हमें दूरी बतानी है दोस्तों। हमने ए से बी तक कितनी दूरी तय करी? 5 मीटर। बी से सी तक हमने कितनी करी? 10 मीटर। बी से सी से हमने कितनी दूरी डिस्टेंस दूरी तय की? हमने 50 मीटर। और डी से ए कितनी दूरी तय करी हमने? 20 मीटर। तो दोस्तों इसमें कुल दूरी कितनी हुई? हमने वही तो बताई थी, कुल लंबाइयों की पथ की लंबाई की उसी तो हम दूरी कहते हैं। ये हमारा पथ मान लो, ए से बी से यहाँ था, बी से सी से ये दूरी थी, सी से डी ये थी, डी से ये दूरी ये थी। तो कुल दूरी कितनी होगी दोस्तों? टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों? बी से सी, सी से डी, और डी से ए, डी से ए से बी कितनी दोस्तों? 5 मीटर। बी से सी कितनी है दोस्तों डिस्टेंस हमारी? 10 मीटर। सी से डी कितनी है दोस्तों हमारा? 15 मीटर। और डी से कितना है? 20 मीटर। तो दोस्तों कुल कितनी होगी? कुल दूरी कितनी हो गई?
15, 5 और 10 कितना, 15, 15 और 50 कितना हो गए, 30, 30 और 20, 15 मीटर दूरी होगी दोस्तों। कितने हो दोस्तों, 15 मीटर दूरी हो गई। इसी को दोस्तों कहते हैं मैं कुल पथ की लंबाई, कुल मार्ग की लंबाई, कुल पथ की लंबाई, रास्ते की जितनी हमने तय की गई है वो कुल मार्ग की लंबाई, उसी को हम दूरी दोस्तों कहते हैं। और दोस्तों वो यहाँ ए से हम बी चले थे, बी से सी चले थे, सी से हम डी चले थे, डी से ए चले गए, तो हमने डिस्टेंस भी लिख दिया हमने दोस्तों 5, 10, 15, 20। तो कुल दूरी कितनी देर हम तय कर ली हमने, ए से लेकर डी पहुंचने के लिए 15 मीटर। और दोस्तों आपको दूरी अच्छे समझ में आ गए होगे दोस्तों। दूरी एक मैंने क्या बताया था, अदिश राशि है दोस्तों। अदिश राशि वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड, जिसे मात्रा बोलते हैं, की आवश्यकता होती है, बट इसमें डायरेक्शन की यूज नहीं होता है दोस्तों। एक तरह डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बताता हूं क्या दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों ये दूरी की डेफिनेशन लिख देना, ओके। जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब बताऊंगा उसको दूरी विस्तार के बारे में। बस वो सॉरी, तय की गई कुल मार्ग की लंबाई, कुल पथ मतलब रास्ता की लंबाई को हुई दूरी कहते हैं, एग्जाम्पल ही दोस्तों लिख दे रहा हूँ, इसका लिख दे रहा हूँ, ओके। इसे ये हमारा बी है, ये हमारा बी है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ओके। तो इसके 10 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है। ए से बी कितना चला दोस्तों हमारा, 10 किलोमीटर, इसी को हम दूरी कहते हैं। ओके दोस्तों हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों क्या होता है मैंने बताया था अभी। डिस्प्लेसमेंट होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, न्यूनतम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दोस्तों। इसके मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं दोस्तों। दो बिंदुओं के बीच की वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन कहते हैं। दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं दोस्तों, ओके। मैं इसका अब एग्जांपल बता दोस्तों, ओके। और दोस्तों ये देखते हैं, ये बना दोस्तों राइट एंगल कोण, ओके दोस्तों।
मैं डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया है। तो शॉर्टेस्ट बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट को। ओके, ये दोस्तों हमारा ए पॉइंट है, ये लिखते हैं, ये हमारा बी, ये हमारा सी। ओके दोस्तों, सही बना दोस्तों। ओके, इस दोस्तों हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लंब। क्या होता है दोस्तों से? लंब। क्या होता है दोस्तों? लंब। ये होता हमारा कर्ण, ये होता हमारा आधार। सब लोगों ने पता होगा दोस्तों ऐसा नहीं हो दोस्तों। इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे बोलते हैं दोस्तों बेस। ओके दोस्तों, और दोस्तों ये पढ़ते हैं इस बारे में, हमें इसकी दूरी भी लिख देना दोस्तों। ओके, ए से बी तक दोस्तों हमारी कितनी है? 12। ओके, 12 मीटर लिखते हैं दोस्तों। बी से सी तक हमारे 5 मीटर दोस्तों मानते हैं। और हमें ए से बी तक हम 12 चले थे, और बी से हम सी कितने चले दोस्तों? 5 मीटर चले दोस्तों। और दोस्तों हम बताते हैं, हमें ए से हम बी गए थे हम तो हमारा 12 लगा था, और बी से हम सी गए थे तो दोस्तों 5 मीटर लगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लिखते हैं ए से बी, ए से बी और बी से सी। ओके दोस्तों, ए से बी कितने चले दोस्तों? 12, और बी से कितने चले हम? 5। 12 मीटर प्लस 5 मीटर तो कितना होगा दोस्तों? 70 मीटर। कितना दोस्तों? 70 मीटर। बट दोस्तों ये क्या हो गया? दूरी हो गई, दूरी हो गई दोस्तों। तो हमें शॉर्टेस्ट में जाना है, डिस्प्लेसमेंट को जाना है। डिस्प्लेसमेंट को होता है शॉर्टेस्ट बोलते हैं दोस्तों। हमें डायरेक्ट जाना है ए से बी तक दोस्तों। क्या है? ए से सी जाना है डायरेक्ट। क्या है दोस्तों? ए से डी जाना है, सी जाना है दोस्तों। हाँ, इस डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है दोस्तों? डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये ए से सी है, जो ए से जो सी है किस दिशा में, किस डायरेक्शन में दोस्तों, ये बताना है। किस दिशा में है दोस्तों, बताइए दोस्तों। ये मैं ट्राई करता हूँ दोस्तों, बता दूं तो ये हमारा ये होता है। दोस्तों ये हमारा क्या होता है? नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा क्या होता है? वेस्ट, ये तुम्हारा साउथ। ये दोस्तों ये किस दिशा में दोस्तों? ये है ना ए से सी तक, ए से सी जाना डायरेक्ट से। क्या ना दोस्तों? ए से सी जाना, शॉर्टेस्ट जाना है। ओके दोस्तों, ये से हमने ए से बी गए, बी सी गए, तो दोस्तों हमारे 17 मीटर है। बट उससे ए से सी जाना डायरेक्ट, शॉर्टेस्ट बोले दोस्तों। ये क्या है? ये साउथ, सुनो दोस्तों, साउथ ईस्ट। क्या दोस्तों? ये किस दिशा में दोस्तों? ए के मुख्य किस दिशा में? ये हमारा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में है सी। दोस्तों तो इसमें दोस्तों हमारी किसकी जरूरत पड़ी? हमारी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों? एक सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वही दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे बहुत सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं दोस्तों। तो हमें ए से सी जाना डायरेक्ट दोस्तों, इसकी हमें दूरी तानी है दोस्तों। ओके दोस्तों, और डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को दोस्तों दिखाया था हमने, नोट कर लो प्लीज। न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, अब इसका एक फॉर्मूला होता है कर्ण का। हाइपोटेनियस बराबर होता है दोस्तों परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके दोस्तों, मैं इसको लिखता हूँ दोस्तों। ये हमारे 70 मीटर हो गए। ओके दोस्तों, अब ओके दोस्तों ये देखते हैं हाइपोटेनियस। तो दोस्तों लिखते रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा बेस होता है। दोस्तों हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमारा हाइपोटेनियस दोस्तों हमारा हाइपोटेनियस
इज इक्वल टू बराबर परपेंडिकुलर कितना दोस्तों हमारा 12, बेस कितना है 5, कितना दोस्तों 5। हाँ दोस्तों कहाँ आते हैं हम, यहाँ दोस्तों परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना 5, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना दोस्तों 144 प्लस 25 दोस्तों हमारा ये कितना हो गया 169, ये हो गया हमारा 169 हो गया ऐड करके 169। और दोस्तों मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, हमारी कुल दूरी कितनी आई थी ए से बी, बी से सी कितनी आई, दूसरी दूरी आई थी दोस्तों हमारी सेंटीमीटर आई थी, इसको याद रखना। ओके दोस्तों, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसकी 70 मीटर आई थी, कितनी आई दोस्तों हमारी 70 मीटर आई थी हमें। अब मैं यहाँ से दोस्तों इसे लिख दे रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का क्या होता है दोस्तों में स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर आर और बेस। दोस्तों परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो इनको 144 प्लस 25 को ऐड करेंगे तुम्हारा 169 होगा दोस्तों, कितना होगा 169। तो हाइपोटेनियस 169, इसका ये चढ़ा देंगे रूट चढ़ाएंगे दोस्तों, क्या होगा तुम्हारा हाइपोटेनियस क्या आएगा हमारा 13, क्या है दोस्तों 13। तो क्या आ गया दोस्तों हमारे 13 आया दोस्तों। हमने ए से बी गए थे दोस्तों 12 मीटर, बी से सी गए तो कितना है 5, दोस्तों कितनी दूरी मिला टोटल हुई थी हमारे 70 मीटर कि दोस्तों हमारे 70 मीटर। भाई डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट न्यूनतम जैसे बोलते दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम कम से कम दोस्तों, तुम्हारी ए से और बी, ए से हम साइड सी में गए तो दोस्तों हमारी कितनी आई 13। न्यूनतम दूरी कौन सी दोनों दोस्तों 17 या 13 है, हमारी कितनी आई 13। तो इसी को हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों कहते हैं। और दोस्तों क्या मैं एक बार दोनों बता दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट उससे कहते हैं दोस्तों जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं दोस्तों। ओके, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि होती है, दोस्तों होती है दोस्तों सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, दिशा की जरूरत होती है इसमें दोस्तों, मैं आपको बताया था मैंने निकाल के दोस्तों। लंब हमारा परपेंडिकुलर 12 है, हमारा बेस हमारा 5 है, हाइपोटेनियस हमारा निकालना था दोस्तों, शॉर्टेस्ट हमें निकालनी थी, क्या निकालनी दोस्तों शॉर्टेस्ट हमें निकालनी थी, तो शॉर्टेस्ट हमारी 13 आई और कुल दूरी हमारी कितनी है यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 70। तो न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन दोनों में न्यूनतम दूरी कितनी है, कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 70 आई थी। और दोस्तों हम ए से डायरेक्ट सी से हम गए, सी तक गए हम, उसकी दूरी कितनी है दोस्तों हमारी 13। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था मैंने, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इन दोनों में 17 और 13 न्यूनतम दूरी क्या होगी दोस्तों 13, तो इसी को हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों सदिश राशि है। तो दोस्तों ये आपके हो गए दूरी और विस्थापन, आपको अच्छे समझ आ गया होगा दोस्तों। और दोस्तों बढ़ते इसमें चाल फॉर्मूला कराना दोस्तों, क्या चाल क्या होता है, जितनी दूरी तय करी कितने समय में दूरी तय करी, वो एक चाल होता है दोस्तों। तो दोस्तों चाल जिसे बोलते हैं स्पीड। दोस्तों चाल स्पीड, हमने यहां से दोस्तों कुछ दूरी तय करी, हमने दूरी तय की, हमने 10 किलोमीटर दूरी तय करी, तय की हम की नहीं की दोस्तों की।
तो दोस्तों मैं यहाँ से 10 किलोमीटर गए तो हमें कुछ समय भी लगा होगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं दोस्तों, समय लगा होगा नहीं होगा। किस चाल से गए दोस्तों, यहाँ से यहाँ दूरी हमने तय की दोस्तों, कितना समय लगा, कुछ समय लगा होगा दोस्तों। तो चाल बराबर स्पीड बराबर होता है दूरी बट्टे समय। क्या हो दोस्तों, दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब दोस्तों दूरी समय। हो गया दोस्तों। इसका एक एग्जांपल बताऊं दोस्तों, ए पॉइंट बी पॉइंट, दोस्तों ए पॉइंट हमारा बी पॉइंट। ओके, यहां से हमने दूरी तय की दोस्तों, हमने 20 किलोमीटर। क्या की दोस्तों, हमने 20 किलोमीटर। एक दो मिनट बताता हूँ इसे अच्छे से। और 20 किलोमीटर कर दे दोस्तों, यहां से हमने बी तक गए, कितनी दूरी तय की हमने 20 किलोमीटर। तो इसमें टाइम कितना लगा दोस्तों, हमारी डिस्टेंस है, टाइम में दोस्तों कितना लगा हमारा चलने में दोस्तों, हमें 2 आवर लगे दोस्तों। क्या लगे दोस्तों, 2 आवर, 2 घंटे लगे। कितने में, 20 किलोमीटर चलने में दोस्तों। तो 4 आवर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे समय। तो इसको हम निकाल दें दोस्तों, हमारी दूरी कितनी दोस्तों है, दूरी कितनी 20 किलोमीटर। तुम्हारी 2 कितनी है दोस्तों, वो समय कितना है दोस्तों 2। मतलब दोस्तों ये कहने का मतलब दोस्तों, यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक दूरी कितनी है 20 किलोमीटर दोस्तों। कितने समय लगा उसे, टाइम कितना लगा दोस्तों 2 घंटे। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 4 बार दूरी बटे दोस्तों, दूरी हमारी 20 दे रखी है, समय हमारा 2 दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों में 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ये कोई भी पर्सन है, कोई भी वाहन लेते हैं, कोई भी गाड़ी लेते हैं, पर्सन भी लेते हैं, कोई भी दोस्त कुछ भी लेते हैं, तो 1 घंटे दूरी कितनी तय कर रहा है, 2 घंटे में 20 कर रहा था, और 1 घंटे दोस्तों कितनी तय कर रहा है, वो कवर कर रहा है मतलब 10 किलोमीटर। क्या है दोस्तों 10 किलोमीटर। जो दोस्तों मैंने एक बताया था, कुछ दूरी तय करते हैं हम, दूरी हम तय करते हैं, बताता है जो हमें कितने दूरी हम चले। वो एक यंत्र बताया था मैंने, इंस्ट्रूमेंट बताया था, वो यंत्र बताए थे मैंने मापन वाले। वो कौन सा यंत्र है जो हमें बताता है कि कितना किलोमीटर चल गया है, इतना किलोमीटर चल गए हम, 10 किलो 20 किलोमीटर। कौन सा यंत्र था दोस्तों बताइए, मैंने आपको बताया था, लिखा हुआ बताइए दोस्तों। वो दोस्तों था हमारा ओडोमीटर। क्या था दोस्तों, ओडोमीटर था वो दोस्तों, ओडोमीटर था। ये चाल एक क्या है दोस्तों, इसमें दिशा की जरूरत पड़ी दोस्तों, किस दिशा में आ रहा है, नहीं पड़ी। जो दिशा में जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों वो क्या होती है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ये एक अदिश राशि दोस्तों। क्या दोस्तों, एक अदिश राशि है वो दोस्तों। तुम्हारा चाल भी हो गया। चाल हमारा हो गया दोस्तों, है। और दोस्तों कहता हूं, अब देखते हैं वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी बराबर क्या हो दोस्तों, हमारा वेग बराबर क्या हो तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हो गया दोस्तों। इसका एक फॉर्मूला लिख दें दोस्तों में, डिस्प्लेस इसे बोलते हैं विस्थापन, विस्थापन। ओके दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अरे दोस्तों क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, वेलोसिटी दोस्तों,
क्या दोस्तों, वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसे बोलते हैं वेग, क्या दोस्तों, वेग। इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, इसका होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बोलते से वैसे बोलते हैं टाइम, समय। ओके दोस्तों, दोस्तों ये जो वेलोसिटी है दोस्तों, मैंने बताया था वेलोसिटी ये एक अदिश राशि है या सदिश राशि है दोस्तों, बताइए दोस्तों, बताइए वेलोसिटी जो है वो एक अदिश राशि या सदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, बताइए दोस्तों। दोस्तों ये एक दोस्तों एक सदिश राशि है। क्या है दोस्तों, सदिश राशि है। क्या दोस्तों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। क्या होती है दोस्तों, डायरेक्शन की एक इसमें जरूरत होती है। ये दोस्तों हमारा वेलोसिटी भी हो गया। ओके दोस्तों, देखते जाना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और इसमें दोस्तों क्या करा दोस्तों, ऐसे वीडियो यहीं तक छोड़िए और करा दो दोस्तों। इसमें करा दो दोस्तों, दोस्तों इसमें मैं क्या करा हूँ दोस्तों, इस वीडियो में यही छोड़ता हूँ। क्या कुछ दोस्तों करा इसमें नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों मैं देखता हूँ कौन सा कराएं इसमें हम। एक मिनट दोस्तों, दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, त्वरण। क्या दोस्तों, त्वरण या एक्सीलरेशन बराबर जैसे त्वरण। दोस्तों एक्सीलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या हो दोस्तों, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, किससे प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, किससे करते हैं हम, ए से। किससे दोस्तों करते हैं, ए से। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ फॉर्मूला इसका। ये दोस्तों ये फॉर्मूला होता है उस समय के साथ वेग में परिवर्तन करना, समय के साथ वेग में परिवर्तन करता है उसे हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं दोस्तों, त्वरण उससे कहते हैं जो समय के साथ हम समय के साथ वेग में परिवर्तन करें, चेंज करें। ओके, टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंजिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं दोस्तों। ओके, इसे मैं दिखा दे रहा हूँ उसे दोस्तों, आपको पता चल गया त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे। इसका हम डेफिनेशन करा देना दोस्तों, समय के साथ वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हो तो फिर त्वरण कहते हैं दोस्तों। इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आता है, डेफिनेशन आपकी दोस्तों हो गई, लिख लेना। इसका फॉर्मूला होता है, लिख लो दोस्तों,
इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए इजकल टू बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। क्या दोस्तों, टॉयड बराबर वी माइनस यू अपॉन टाइम। दोस्तों इसमें v क्या होता है, इसमें v क्या होता है दोस्तों, हाँ दोस्तों v हमारा होता है फाइनल पॉइंट, जिसे बोलते हैं हम अंतिम बिंदु। क्या दोस्तों, अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट दोस्तों बोलते थे, फाइनल पॉइंट। तो दोस्तों इसमें यू क्या हो दोस्तों, इसमें यू होता है हमारा इनिशियल पॉइंट। क्या दोस्तों, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, शुरुआती बिंदु, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हो दोस्तों। टी हमारा क्या दोस्तों होता है, हमारा समय। क्या होता है दोस्तों, समय, इसे होता है टाइम। इसे बोलते हैं टाइम। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया दोस्तों, लिख लेना दोस्तों ये। ओके दोस्तों, थोड़ा क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। ओके दोस्तों, v हमारा अंतिम बिंदु होता है, फाइनल पॉइंट, u हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु, t हमारा समय होता है, टाइम। ओके दोस्तों, क्या होता है, टाइम। ओके दोस्तों, इसमें दोस्तों एक चित्र आए हैं हम, दोस्तों मैं इसी को नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों मैं आपको कल इसमें और टॉपिक कराऊंगा, कल इसमें और टॉपिक कराऊंगा मैं, तो इसमें दोस्तों याद रखना। ओके, फर्स्ट पार्ट आपके 2 क्लास इसमें हो चुके हैं, आपको 2 लेक्चर इसमें हो चुके हैं मोशन चैप्टर में। और दोस्तों 2 चैप्टर आपको हो चुके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और दोस्तों उस समझना भी दोस्तों, इससे ज्यादा सिंपल शायद और कोई क्या हो सकती है दोस्तों, बहुत सादा सिंपल भाषा। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में एक दोस्तों बताऊँ, हाँ दोस्तों इस वीडियो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक भी करना। दोस्तों इस वीडियो को यहीं अंत कर दो दोस्तों, थैंक यू।